काफ़ी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का फोकस रहा है कि जो हमारे मंदिर हैं या जो बाकी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर जो सुरक्षा है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि करने वाला जो लोग हैं उन पे हम सख्त निगरानी रख सकें। इसके अंदर अभी हमने एक तरीके से सब पुलिस स्टेशंस को ये डायरेक्शंस भी दी हैं कि वो पुलिस स्टेशंस में जाके प्रॉपर रोज़ रात में एक स्पेशल चेकिंग किया करेंगे सब मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस का, और जो भी वहाँ पे सस्पेक्ट लगता है उसको हम क्वेश्चनिंग करेंगे और लीगल एक्शन जहाँ लेने की ज़रूरत है वहाँ लीगल एक्शन भी लेंगे। इसके अलावा पीसीआर की पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग, बीट स्टाफ की पेट्रोलिंग, ये भी सब हम इसमें बढ़ा रहे हैं और इन सब का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हम थोड़े समय से एक चोर की तलाश में थे जो इसने मांद्रे पुलिस स्टेशन के एरिया में कुछ वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके अंदर की ऐसे हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि मंदिर के अंदर जाके वो दान पेटी को तोड़ के चोरी करना और कई बार भगवान के जो जेवर होते हैं उसको भी निकाल के जाना। तो इस सब के अंदर एक हमें मेजर सफलता मिली। इसमें हमने एक अरेस्ट किया है एक एक्यूज्ड को जिसका नाम है विनोद रामा पाटेकर। ये रहने वाला है मदलामच मांद्रे का। इसको हमने ओरोस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है और इसके पास से हमें चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। अभी इसने जो हमें इनिशियल इंटेरोगेशन में बताया है उसमें उसने ये बताया कि वो दो जो मंदिरों का उसने जिक्र किया है मांद्रे के अंदर जहाँ पे उसने ये चोरियाँ की थी, एक आजूबा टेम्पल है केरी में और एक हनुमान टेम्पल है मदलामच मांद्रे में। ये दोनों चोरियों का उसने अभी हमारे से डिस्क्लोज़र किया है और इसके अंदर हमें काफ़ी एक स्पेसिफिक और क्लियर सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसी के मिलते जुलते डील हॉल का आदमी ये चोरियां अंजाम करते हुए दिखाई देता है, जबकि इसने पूरी कोशिश की थी अपने फेस को और बाकी चीज़ों को हेलमेट पहन के कवर करने की, लेकिन मांद्रे पुलिस स्टेशन ने काफ़ी अच्छे इसमें काम किया और उन लोगों ने आगे पीछे के सीसीटीवी फुटेजेस देखी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया गया, सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया गया जो इस तरीके की गतिविधियों पे ज़्यादातर शामिल हुए हैं, जिनका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर पाए हैं। और हमारी उम्मीद है कि इससे जो कुछ समय से वहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत चल रही थी कि मंदिर के एरियाज़ के अंदर थोड़ी चोरियाँ हो रही हैं और उस सब पे अब एक रुकावट होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पे ही फोकस रहता है। इसमें प्रिवेंशन में हम रेगुलर पेट्रोलिंग अपनी मेंटेन करके रखेंगे और कभी जब ऐसी गतिविधियां हो जाएंगी तो उसको हम तुरंत से तुरंत वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और हमें इसमें एक अच्छी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पिछले हफ्ते एक आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ यहाँ बताना महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पर्याप्त पुलिस स्टेशंस के अंदर एसडीपीओ लेवल पे, पीआई लेवल पे तमाम मेजर टेम्पल कमेटी के मेंबर्स के साथ भी एक काफ़ी डिटेल्ड मीटिंग की गई और उनको सुझाव दिए गए कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो उनको लगता था कि पुलिस की उनको जहाँ जहाँ मदद ज़रूरत है वहाँ हम उनको वो पूरी तरह मदद दे रहे हैं और जो उनके सुझाव हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप इसमें पूछ लीजिए। सर ऐसे कुछ मंदिर है जहाँ पे अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाए जा रहे, क्या पुलिस उनको कुछ सुझाव देगी? पुलिस कॉन्स्टेंटली हम लोगों का ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी मंदिर के कमिटीज़ हैं या फिर ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है, जिसके भी थ्रू उनका मैनेजमेंट हो रहा है, वो सीसीटीवी कैमरास लगाएं
क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मदद रहती है किसी क्राइम को डिटेक्ट करने में भी, प्रिवेंट करने में भी। और जब उन मंदिरों के अंदर बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं, जब भारी मात्राओं के अंदर भक्त या श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी मदद हमें मिलती है। सर एक्यूज है वो लोकल है? एक्यूज्ड इज़ अ लोकल ऑफ मांद्रे पुलिस स्टेशन। सर आपने जो कहा ना कि नाइट में अभी जो रिलीजियस प्लेसेस होंगी वहाँ पर पुलिस राउंड लेंगे और फिर अगर कोई सस्पिशियस दिखा तो उससे इंक्वायरी भी होगी, तो ये रेगुलर बेस पे होगा? बिल्कुल, ये रेगुलर रहेगा, ये टेम्परेरी नहीं है। ये इसको हमने एक प्रॉपर एक इसका सिस्टम बना के इसको लागू कर दिया गया है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक सेपरेट रजिस्टर रखा गया है, जिसके अंदर सिर्फ जो उनके एरिया के अंदर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सब के नाम हैं, और जब उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है उस सब की एक प्रॉपर रिपोर्ट रखी जाएगी पीआई के द्वारा। सर इन्वेस्टिगेशन कुछ बताया कि उसके पीछे और कोई हाथ है या लोकल? देखिए, इसमें अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया है, उसमें ये बताया कि इसके ऊपर कुछ लाख का कर्ज था, और वो कर्ज से परेशान होके इसने सोचा कि ये इसे चोरी करके कुछ पैसे कमा लेगा, और उस तरीके से जो उसका मेन मोटिवेशन था वो अपना एक पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका ढूंढने का था। तो वो उसने ये इसी रीज़न से इसने ये गतिविधि की, और उसके दौरान हमने पकड़ा था। इसके पास से अभी हमने 30,000 रुपये और एक मंदिर से उसने भगवान की आंखें चोरी की थी, जो ज्वेलरी फॉर्म में थी, वो हमने रिकवर की। टोटल चोरी कितना? कैसे कर रहा हो, यानी क्या लेके? नहीं, उसके अंदर क्योंकि नॉर्मल मंदिर के अंदर साधारण ताला रहता है, तो वो ताला तोड़ के उसको वो चोरी करता है। कितने कॉस्ट नहीं, वेपन की से कितने कॉस्ट की ज्वेलरी और मिसिंग की कंप्लेंट्स थी? अप्रॉक्स द वैल्यू? अराउंड 20,000 रुपीज़ उस ज्वेलरी की कॉस्ट है, और जो कैश है मैं वो 30,000 रुपये करीब बराबर। शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ